नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। अयोध्या के राम मंदिर में जिस तरीके से कश्मीरी युवकों ने घुसपैठ की, कश्मीरी युवकों ने अंदर घुसने के बाद नमाज पढ़ी, नारे लगाए, उसको लेकर इस वक्त बवाल है और कई तरीके के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये युवक कश्मीरी वेशभूषा में अयोध्या के मंदिर में क्यों आए? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश को ये अंजाम देना चाहते थे? इसके पीछे की वजह क्या है? कौन लोग इनकी मदद करने वाले हैं? अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। तुरंत योगी सरकार एक्शन में आई है, सेंटर तुरंत एक्शन में आया है, तुरंत जम्मू कश्मीर में सेना के जवान उतार दिए गए हैं और तुरंत इस पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि कश्मीर का कनेक्शन अयोध्या के साथ जैसे ही हुआ, इस पर अब कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में बवाल मच गया कि आखिर ये क्यों? क्योंकि राम मंदिर पर पहले से ही सवाल थे। राम मंदिर के लेकर मुस्लिम संप्रदाय में, मुस्लिम धर्म के लोगों में पहले से ही गुस्सा था। अब राम मंदिर में जब राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो ऐसे में कश्मीर के शोपिया से इंसान आता है, अयोध्या पहुंचता है, अयोध्या के राम मंदिर में अंदर जाता है, वहां पर नमाज पढ़ने की कोशिश करता है। उसके बाद में जब उसको पकड़ा जाता है तो वो इंसान नारेबाजी करने लगता है। सवाल यह है कि वो इंसान अयोध्या के राम मंदिर में अगर घूमने के लिए आया तो उसने नमाज क्यों पढ़ी? नमाज पढ़ने के पीछे उसकी मंशा क्या थी? क्या किसी ने जानबूझकर उसको नमाज पढ़ने के लिए राम मंदिर में भेजा? ये सवाल इस वक्त बहुत बड़े खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब उसके घर तक पहुंच गई है सुरक्षा एजेंसियां और सेना के जवान जम्मू कश्मीर में तुरंत एक्शन में आए, उसके घर पहुंचे। अब क्या अपडेट आया है? इसको लेकर बहुत बड़े अपडेट आया, क्योंकि परिवार के लोगों से बातचीत की गई है। तो अपडेट क्या है, सबसे पहले आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे क्या अपडेट है। अपडेट है कि अहमद शेख को लेकर अब उसके परिवार ने बताया कि वो मानसिक रूप से बीमार है और पिछले 6 सालों से उनका इलाज चल रहा है, ये परिवार के लोगों का कहना है। हिरासत में लिया गया शख्स शोपियां जिले के गड़ापोरा गांव का रहने वाला है। वहां पर आर्मी पहुंच चुकी है। परिवार ने बताया कि उनकी मानसिक हालत की वजह से वो इलाज और देखभाल के लिए अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। सवाल इसको लेकर भी है। इसके बाद संदिग्ध युवक के पकड़े जाने पर अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग अथवा अन्य क्षेत्रों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यह जाहिर तौर पर बड़ा अपडेट है। अयोध्या सीओ आशुतोष शिवाई ने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण अयोध्या इलाके को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। यह बहुत बड़ा मामला इस वक्त अयोध्या से सामने आ रहा है। हर जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से सब कुछ मॉनिटर किया जा रहा है, ये बताया सीओ ने। तो जाहिर तौर पर इससे पता चलता है कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ यूपी सरकार, यूपी पुलिस अब चाक चौबंद हो गई है। इस तरीके से ये संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। 3 युवक बताए जा रहे हैं, जिनमें 2 पुरुष हैं और 1 महिला जो है वो इसमें शामिल है। तो 3 युवक जो है वो वहां पर पहुंचे थे और इनकी छानबीन चल रही है, इनसे पूछताछ चले। लेकिन जाहिर तौर पर जैसे ही ये लोग अयोध्या के राम मंदिर में पहुंचे, क्योंकि कश्मीर कनेक्शन है, आप ये वीडियो देख रहे हैं कश्मीर के, हम आपको वीडियो दिखाएंगे। एक बार दिखाइए किस तरीके सेना के जवान कश्मीर में पहुंचे। ये वीडियो है सेना के जवान, जैसी ये खबर मिली सेना के जवान पहुंच गए, सीधा उसके घर पहुंच गए, वहां पर जाकर छानबीन की, क्योंकि मामला बहुत गंभीर माना जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से मामला बड़ा गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि कश्मीर के शोपिया से इंसान इतनी दूर पहुंचता है, अयोध्या पहुंचता है। अगर ये इंसान मानसिक बीमार है तो जाहिर तौर पर जैसे कि परिवार वाले बता रहे हैं कि मानसिक बीमार और इधर उधर घूमता रहता है, तो जाहिर तौर पर नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? इस इंसान को इतना पता है, क्योंकि बुजुर्ग इंसान है, इस इंसान को इतनी समझ है कि मंदिर है, मंदिर में नमाज पढ़ेगा तो बवाल होगा। ये बात इसको भली भांति पता थी। और 3 लोग यहां पर मौजूद हैं, तो जाहिर तौर पर तीनों लोगों से महिला भी इसके साथ मौजूद है। तो महिला का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्या वास्तव में किसी तरीके की कोई साजिश को अंजाम दिया जाना था? क्या महिला के बहाने किसी तरीके से, क्योंकि एंट्री लेने की भी एक कोशिश की गई होगी, ऐसा दिखाया गया होगा? अयोध्या के राम मंदिर में जो सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं,
कि हो सकता है कि कोई परिवार आया हो, इस तरीके से दिखाया गया होगा, तो जाहिर तौर पर कई सारे सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं जब ये खबर सामने आई है, क्योंकि राम मंदिर की सुरक्षा चाक चौबंद है। हम लगातार आप लोगों को बताते हैं, योगी सरकार लगातार राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरतती है। पीएससी वहां पर लगा दी गई है, 200 जवान हमेशा राम मंदिर पर तैनात रहते हैं, तो सुरक्षा के लिहाज से राम मंदिर पर हमेशा मतलब नजर रहती है। लेकिन उसके बावजूद ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद वहां पर सीता रसोई के आसपास ये लोग पहुंच जाते हैं, और सीता रसोई मेन प्रमुख मंदिर से केवल 200 मीटर दूर है। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इतने आगे तक ये लोग पहुंच जा गए। और सीता रसोई के पास पहुंचकर ये जो अब्दुल नाम का इंसान है, ये वहां पर नमाज पढ़ने लगता है। नमाज पढ़ते हुए जब लोग वहां पर जो कि भारी मात्रा में श्रद्धालु वहां पर आ रहे हैं, अयोध्या के राम मंदिर में भारी भीड़ रहती है, तो जब श्रद्धालुओं ने इस अब्दुल नाम के इंसान को वहां पर नमाज पढ़ते देखा तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को आगाह किया, सुरक्षा कर्मियों को बताया। जब सुरक्षा कर्मियों ने इस इंसान को पकड़ा तो ये नारेबाजी करने लगा, वहां पर धार्मिक नारेबाजी इस अब्दुल नाम के इंसान ने की। तो सवाल खड़े हुए कि अगर ये नारेबाजी कर रहा है इंसान, तो मतलब साफ है कि इसके मन में कुछ ना कुछ है, ये कुछ ना कुछ बताना चाहता है, ये कुछ जताना चाहता है, कोई संदेश देना चाहता है। जिस तरीके से इसने पहले नमाज पढ़ी और फिर धार्मिक नारेबाजी की, तो मतलब साफ है कि ये कोई ना कोई संदेश देना चाहता है, और वो भी राम मंदिर में। क्योंकि अगर ये मानसिक तौर पर बीमार है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर से इतनी दूर राम मंदिर में क्यों आना? क्योंकि राम मंदिर विवादों के साथ नाता रहा है। पहले बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर यहां पर बनाया गया है। तमाम तरीके की धार्मिक भावनाओं को लेकर बवाल भी मचा था। मुस्लिम पक्ष के लोगों ने लगातार यह आरोप भी लगाया कि ये गलत हुआ है, जबकि कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के रास्ते ये राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ है। तो ऐसे में ये इंसान जम्मू कश्मीर से चलकर पहले अयोध्या आता है, अयोध्या में राम मंदिर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद, और 3 लोग हैं, एक नहीं है, चलिए मानसिक तौर पर बीमार है। अगर अब्दुल के परिवार वाले बोल रहे हैं कि वो मानसिक तौर पर बीमार है, लेकिन उसके साथ जो और बाकी 2 लोग हैं वो तो मानसिक तौर पर बीमार नहीं थे, वो तो ठीक ठाक थे। तो आखिर उन लोगों ने, अगर अब्दुल मानसिक तौर पर बीमार था तो उन लोगों ने अब्दुल को क्यों नहीं रोका? सबसे पहला सवाल। अब्दुल को के साथ वो महिला भी मौजूद थी, वो महिला कौन है, उस महिला का क्या कनेक्शन है, यह दूसरा सवाल है। और जो तीसरा इंसान है जिसकी जानकारी, उसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है, वो इंसान कौन है? क्या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है? क्या ये कोई बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे राम मंदिर में? आखिर राम मंदिर के सीता रसोई के पास पहुंचा, नमाज क्यों पढ़ी गई, और उसके बाद में फिर धार्मिक नारे क्यों लगाए गए? ये सवाल इस वक्त बहुत बड़ा है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने की गिरफ्त में अब ये 3 लोग हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर राम मंदिर में आने की वजह क्या थी। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट है कि सुरक्षा के चाकचौबंद कर दी गई है। अयोध्या पूरी 3 जोन में बांट दिया गया है, और पूरी तरीके से निगरानी अब पूरी अयोध्या पर की जा रही है, क्योंकि कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती योगी सरकार। हर मोर्चे पर अब सुरक्षा तैनात कर दी गई है अयोध्या में, जब से ये 3 लोग, संदिग्ध 3 लोग अयोध्या के राम मंदिर से पकड़े गए हैं। और तुरंत एक्शन हुआ और फोर्स उतार दी गई। जम्मू कश्मीर में भी उनके घर आर्मी के लोग पहुंच गए हैं, और वहां पर पूछताछ जब की गई तो उनके परिवार वालों ने बताया कि ये इंसान मानसिक तौर पर बीमार है। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर आ रही है। पल पल की अपडेट इस पूरी खबर पर आप लोगों को देते रहेंगे। आप इस खबर को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में ये इंसान मानसिक बीमार है, या फिर कोई बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।